अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है अपनी आज की ओरिएंटेशन क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की ओरिएंटेशन क्लास है बेसिकली जो लोग जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो एजुकेटर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो इसमें हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो जीके का सेशन है वो 75 डेज़ का है, और जो एजुकेटर जॉब्स का जो सेशन है वो 60 डेज़ का है। तो इसके लिए जीके की प्रिपरेशन वो लोग करेंगे जिन लोगों ने पीपीएससी के लिए जो है जनरल सीट्स के लिए अप्लाई किया होता है। जनरल सीट्स का मतलब है कि जो वन पेपर एमसीक्यूज़ जिनका सिलेबस होता है, जैसे कोई असिस्टेंट की जॉब पे अप्लाई करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब पे अप्लाई करता है। इसके अलावा और भी बहुत सी जॉब्स आती हैं जिनका जो सिलेबस होता है वो ओनली वन पेपर एमसीक्यूज़ होता है, कि उसके अंदर ओनली जनरल नॉलेज आता है। जैसे उसमें इंग्लिश, इस्लामियात, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनका जीके का सेशन भी हमारा स्टार्ट है, और दूसरा एजुकेटर्स की जो जॉब्स अपकमिंग आ रही हैं उनके लिए भी जो है वो सेशन है। अच्छा, इसमें हम पहले थोड़ा सा वैसे मोटिवेशन ले लेते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम लोग टेस्ट देते हैं, पीपीएससी का देते हैं या किसी और चीज़ का देते हैं, पर हमारा पास नहीं होता, और वो डिसहार्ट होकर फिर उसको छोड़ देते हैं और दोबारा जो है वो बिल्कुल भी उसके लिए ट्राई नहीं करते। आप ये करें कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आप टेस्ट देने जाते हैं आप एक दफ़ा आप फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन जो लोग, आपको पता है, इससे जो है वो एक्सपीरियंस आता है। फिर हम अपनी ख़ामियों को देखते हैं कि ये चीज़ हमारी रह गई थी, तो फिर नेक्स्ट हम उसको भी फुलफ़िल करते हैं। तो ट्राई करते रहें, ठीक है। एक दफ़ा फ़ेल होंगे, 2 दफ़ा फ़ेल होंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी तैयारी इतनी पुख्ता हो जाएगी कि इंशाल्लाह आप लोग जो है कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर आती है ना, वो कंसिस्टेंसी है। किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ेंगे। रोज़ का काम जब तक आप लोग रोज़ नहीं करेंगे तब तक आप जो है कामयाब नहीं हो सकते। और ये भी है कि कंसिस्टेंट रहें, कि उसके साथ जुड़े रहें। बेशक साल तैयारी करें, बेशक 2 साल तैयारी करें, लेकिन आप उसके लिए करते रहें, तभी आप जाकर कामयाब होंगे। अदरवाइज़ जो है आप कामयाबी आपके हाथ में नहीं आएगी। नेक्स्ट, हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। जो लोग कोशिश ही नहीं करते ना, उन्हें फिर सीट भी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तैयारी भी ना करूं और मैं सिलेक्ट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तब भी आपको कामयाबी मिलेगी, उसके लिए हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो ये आते हैं कि हम ऐसे जॉब्स के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसिक एमसीक्यूज़ की बुक ले लेते हैं और उसको तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से प्रिपरेशन करना बिल्कुल गलत है। वो कभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, बल्कि आप उसको रट्टा लगाएंगे एमसीक्यूज़ को, तो वो आपको भूल जाएंगे। बेसिक स्टडी करें, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, हर बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ें, उसको डिटेल से पढ़ें, उस पर रिसर्च करें। फिर क्या करें, जब आपने उसको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ लिया है, फिर आप उस पास पेपर्स देखें, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हाँ हमने ये चीज़ इधर पढ़ी थी, तो इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से उसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट आती है, अब उसकी प्रैक्टिस करें। अब जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आप 2-3 पब्लिशर्स की बुक ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिशर्स की जो बुक्स हैं वो भी ठीक होती हैं, आखिर उन्होंने मेहनत करके ही उसको कंपोज़ किया होता है। तो उससे प्रैक्टिस करें, 3 बुक्स लें, 4 बुक्स लें, उससे उसको प्रैक्टिस करें। फिर डेली डोजेस, मतलब डेली की पे आप करंट अफेयर्स को अपने जो है ना वो कवर करें। करंट अफेयर्स किसी एक चैनल की हेडलाइन सुन लें, ठीक है, तो उससे भी जो है आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अपना एक टाइम टेबल बनाएं। जब तक आपका कोई एक टाइम टेबल नहीं होगा फिक्स, तब तक आप जो है ना उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आप अपनाते हुए किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे 2 बैचेज़ हैं। एक जीके का बैच है, ठीक है, जो कि पीपीएससी के बेनिफिशियल है। पीपीएससी के 1 पेपर के लिए ऑल पोस्ट 100%।
ऑल पोस्ट के लिए जो है 100% बेनिफिशियल है, ठीक है। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, 100% बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपने एनटीएस के लिए किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके सारे जो हमारा जीके का बैच है वो पूरा 100% ऑल पोस्ट के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो हमारा सेकंड बैच है वो एजुकेटर का बैच है, ठीक है, जो स्कूल की जॉब्स हैं बोथ साइंस और आर्ट्स ग्रुप के लिए। तो उसमें जो बेनिफिशियल है जिसने 14 स्केल के लिए अप्लाई करना है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, जिसने 15 स्केल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल है। और जिसने 16 स्केल के लिए अप्लाई करना है उसके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करते हैं एईओ के लिए भी, तो वो भी उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमारे 2 बैचेज़ हैं, एक जीके का बैच है और दूसरा एजुकेटर का बैच है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस जो होगा जीके की प्रिपरेशन के लिए और एजुकेटर की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे जीके की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आवाज़ ना आए तो बताइएगा। पार्क स्टडीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे 8th की, 9th की, 10th की और सेकेंड ईयर की। हम देखते हैं अगर हमने जीके की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हम अपने बैच में कौन कौन सा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्क स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। पार्क स्टडीज़ जो होगी वो 8th की भी कवर की जाएगी, 9th की भी, 10th की भी और सेकेंड ईयर की भी। इसके अलावा इस्लामियत को स्टडी करेंगे 9, 10th और सेकेंड ईयर की। टोटली इसके लास्ट में मैं आपको सारे जो है इसकी वो भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से उन्वानात हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर भी, बेसिक कंप्यूटर को भी स्टडी करेंगे, उसके ऑफिस, इंटरनेट, ठीक है, सारी चीज़ों को। और इसमें जनरल साइंस भी कवर करवाई जाएगी 8th की, 9th की और 10th की। जनरल मैथमेटिक्स भी कवर करेंगे, इसके अंदर हम लोग रेशो के क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोपोर्शन के आ जाते हैं, सीरीज़, अलजबरा के आ जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर कवर करेंगे, हमारा जो जीके का बैच होगा। नेक्स्ट जियोग्राफ़ी, ठीक है, पूरे मैप को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी में माउंटेन्स, डेजर्ट्स, उसका क्लाइमेट, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, ठीक है, सब आपको कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश में आपको ग्रामर सारी कवर करवाई जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्शन वगैरह, और यही सारी चीज़ें आपको उर्दू में भी कवर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, हम डेली बेसिस पे इसको करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। जो वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं वो भी, पाकिस्तान के नेशनल और रीजनल सारे करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे कवर करवाए जाएंगे। आपको आउटलाइंस दे दी जाएंगी, ठीक है, और किसी भी एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस भी सेंड कर दी जाएंगी ताकि आप जो है जो नहीं पढ़ सकते सिर्फ एक दफ़ा सुन के ही उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। नेक्स्ट जीके के बैच में इम्पॉर्टेंट ईयर्स वो सारे कवर करवाए जाएंगे। डेट्स जो हैं बेसिक जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ठीक है, 712 से लेकर ऑनवर्ड अब तक सारी आपको कवर करवाई जाएगी। इम्पॉर्टेंट डैम्स उनको स्टडी करेंगे, रिवर्स को, बैराजेस को, पीक्स को, पासिस को। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के फॉरेस्ट हैं, मोटरवेज़, पावर स्टेशंस वगैरह वो सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। साइंस की जो बेसिक ब्रांचेस हैं वो भी, साइंस पोर्शन भी सारा कवर करवाया जाएगा, ठीक है, डेफिनेशंस और वाइटामिन्स भी। फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज आ जाती हैं, उनमें क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं, यूनिट्स, ईच एंड एवरीथिंग। कैपिटल्स, ठीक है, वर्ल्ड के जो कैपिटल्स हैं उनकी करेंसीज कौन कौन सी हैं ये भी आपको मुकम्मल तौर पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनका भी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपको करवाई जाएगी, ओशन, सीज, डेजर्ट्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी पोर्शन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ हमारे बैच में कवर करवाया जाएगा। ये था हमारा जीके का बैच का सिलेबस, जो हम अपने जीके के बैच में जो लोग पीपीएससी के लिए उसके जनरल पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस ओनली जनरल नॉलेज होता है उनके लिए ये बैच है, ठीक है, तो उनमें ये सारा कुछ कवर करवाया जाएगा।
नेक्स्ट अब एजुकेटर का जो हमारा बैच है उसका जो साइंस ग्रुप के लिए सिलेबस है, ठीक है, जिनका साइंस ग्रुप साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी एमएससी साइंस सब्जेक्ट के साथ की हुई है, तो वो ये सारा सिलेबस पढ़ेंगे। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ वही आ जाएगी, इंक्लूड ना 8th की, 9th की, 10th की। उसके अलावा इंक्लूडिंग इसमें हिस्ट्री भी आ जाएगी, उसकी जियोग्राफी भी आ जाएगी। इसके अलावा इस्लामियत का भी सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे 571 से लेके 842 तक। एंजल्स, होली बुक्स के बारे में, कुरान के बारे में, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ज़कात एंड उशर, ईच एंड एवरीथिंग हम स्टडी करेंगे। जनरल साइंस आपको 6 से लेकर 10th तक सारी कवर करवाई जाएगी। जनरल मैथमेटिक्स जो है उसमें भी जो रेशो, प्रोपोर्शन, सीरीज़, अलजबरा वगैरह के क्वेश्चन वो सारे करवाए जाएंगे। कंप्यूटर भी आपको बेसिक 6 से लेकर 10th तक कवर करवाया जाएगा, ठीक है, उसमें इंटरनेट, ऑफिस, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। इंग्लिश में भी सारा पोर्शन कवर करवाया जाएगा और वही उर्दू में। नेक्स्ट जियोग्राफी आपको करवाई जाएगी, वर्ल्ड की जियोग्राफी भी, वर्ल्ड के मतलब जो माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सारी चीज़ें वो भी कवर करवाई जाएंगी, और पाकिस्तान के भी। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको वर्ल्ड के भी करवाए जाएंगे और पाकिस्तान के भी करंट अफेयर्स आपको कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट बेसिक साइंस पोर्शन भी इसमें आ जाएगा, मतलब हम बायो को भी स्टडी करेंगे। जो हमारी बेसिक 9th और 10th में जो बायोलॉजी है उसमें आपको बेसिक बेसिक चीज़ें करवाई जाएंगी सारी। इसी तरह फ़िज़िक्स की भी आपको सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम केमिस्ट्री का भी जो बेसिक 9th और 10th का है हम उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट ईयर्स, ये जो सारा मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जीके के बैच में भी था, तो वो भी सारा कुछ जो है वो इसके अंदर आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट अब जो एजुकेटर्स के लिए आर्ट्स ग्रुप वाले होंगे उनको भी सारा सिलेबस वही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि उनका बेसिक साइंस पोर्शन नहीं है, ठीक है, बेसिक साइंस पोर्शन नहीं है, और उनका भी सेम ही सिलेबस होगा, लेकिन उन्होंने बेसिक साइंस पोर्शन मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स वगैरह को उन लोगों ने नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे फीचर्स क्या है हमारे सेशन के, कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो जीके का सेशन है वो 75 डेज़ का है, ठीक है, वो जो हमारे पेड मेंबर्स होंगे उनको हम डे वाइज सारा अपना जो स्केड्यूल है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 75 डेज़ का पूरा स्केड्यूल प्रोवाइड करेंगे। और जो एजुकेटर का सेशन होगा वो भी हमारा 60 डेज़ का होगा, ठीक है, उन्हें भी हम सारा जो है जितना भी स्केड्यूल है वो प्रोवाइड करेंगे डेट एंड डे वाइज। नेक्स्ट 3 वीक में 6 डेज़ कह लें क्लासेस होंगी, जिसमें से 3 डेज़ जूम पे क्लास होगी, और क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास नहीं ले सकेंगे उनको उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ जो है जूम क्लासेस 3 ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे वीक में, और आपको टेस्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ बुक्स और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। सेपरेट ग्रुप्स हैं हमारे मेल्स और फीमेल्स के लिए। वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसके साथ पास्ट पेपर्स भी कवर करवाए जाएंगे। और जब आपका सिलेबस एंड हो जाएगा तो 10 फुल इंटायर सिलेबस के आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये सारे फीचर्स हैं हमारे सेशन के, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें इस्लामियत का, हम लोगों ने इस तरीके से ये पूरी 9th की ये सारे उसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम 9th के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे सेशन के अंदर, ठीक है, ये आपने बेसिक पढ़ी होगी। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम ये सारे कवर करेंगे अपने सेशन के अंदर। इसी तरह ये आ जाते हैं 10th के और सेकंड ईयर के, ठीक है, इसमें ये सारा आ जाता है जो भी आपके तौहीद, इल्म की तरगीब, सारे फ़रिश्तों के बारे में हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ख़त्म नबूवत, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारा आ जाता है कि अरब का सारा जो कबल अज़ इस्लाम था वो सारी हिस्ट्री हम इसको पढ़ेंगे। सीरत नबवी के मुख्तलिफ़ पहलू पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी खलीफा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है बनु इबास उसके जो कारहाय नुमाया वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब जो हिस्ट्री थी वो सारी पढ़ेंगे इस्लामियत की। नेक्स्ट इस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ ये 8th क्लास की हैं, ये सारी आउटलाइन ये सारी हम देखेंगे। नीचे ये 9th क्लास की है, ठीक है,
उसमें आइडियोलॉजिकल नज़रिया है पहला चैप्टर, दूसरा पाकिस्तान कैसे बना और तीसरा उसकी जियोग्राफी आ जाती है सारी, तो वो भी हम इसके अंदर इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ये सारी ये भी जो है ये भी पाक स्टडीज़ के हैं सारी आउटलाइंस, तो इन सारी आउटलाइंस की आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो लोग इसको लेंथी नहीं पढ़ सकते वो इसको इजीली पढ़ सकें शॉर्ट नोट्स के ज़रिए। नेक्स्ट ये सारे कंप्यूटर में आपको उसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इन्वेंशंस जितनी हुई कंप्यूटर के अंदर वो भी पढ़ाई जाएंगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं कंप्यूटर की उन्हें भी डिस्कस करेंगे, इंटरनेट ब्राउजिंग, विंडोज़ बार, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट जियोग्राफी आ जाती है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट डैम्स आ जाते हैं पाकिस्तान के, रिवर्स आ जाते हैं, बैरेजेस, पीक्स, फॉरेस्ट, मोटरवेज, पावर स्टेशंस, ठीक है। इन सब के आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इनके जो है एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्ल्ड की जियोग्राफी आ जाती है, उसमें हम कैपिटल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन कैपिटल्स अब डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ को डिस्कस करते हैं, ग्लोबल डेज़, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की उनके भी, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, सीज, गल्फ्स, डेजर्ट्स, लेक्स, स्ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ जो है आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आ जाती है जनरल साइंस की जो बेसिक सारी जो है आउटलाइंस, तो ये भी जो है देख लीजिएगा आप लोग, मैं आपको ये ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी, तो ये भी आपको सारी कवर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट इंग्लिश में भी आपको ग्रामर करवाई जाएगी, टेंसेस भी, चेंज ऑफ वॉइस भी, चेंज ऑफ नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फेमस टर्म्स, मेजर वर्क एंड राइटर्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर इंग्लिश में कवर करेंगे। उर्दू में भी ये सारी चीज़ें उसी तरह ही कवर करवाई जाएंगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रूल्स भी सारी चीज़ों के जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये जो है यहाँ से तो लिंक नहीं आएगा, मैं आपको सैम्पल लेक्चर, जो हमारा सैम्पल लेक्चर वैसे देखना चाहते हैं वो भी जो कल ही कंडक्ट हुआ था वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और दूसरा सैम्पल टेस्ट भी जो लोग चाहेंगे उन्हें सैम्पल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये थी सारी एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से जो है हम लोग अपने बैच में सिलेबस को कवर करवाएंगे और वो सारी चीज़ें, तो जो लोग हैं, ठीक है, वो मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं और उनमें फ़र्दर जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी मैं उन्हें फ़र्दर डिटेल्स जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो फ़ी वगैरह का क्राइटेरिया है वो भी जो ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इनबॉक्स में कर लें, मैं उन्हें बता दूँगी। आप फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये होगा कि 50% आपको एडवांस पे करना पड़ेगी। और हमारे जो एजुकेटर्स के लिए जो फ़ी है वो 2000 है, ठीक है, उसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो हमारा जीके का बैच है उसकी हमारी 4000 फ़ी है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 75 डेज़ का प्रिपरेशन सेशन है उसका। तो उसके लिए आपको वो आप फ़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 50% जो है वो एडवांस देना होगी। तो इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप सबको ये कहा जा रहा है कि आप लोग सेशन ज्वाइन करें। अब जो नई सेशन ज्वाइन करना चाहता है वो इस सिलेबस को फॉलो करते हुए ख़ुद भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन एम ये था कि आप सबको पता चल जाए कि बेसिक हमारा सिलेबस क्या है। कुछ लोगों को वैसे सिलेबस का ही नो हाउ नहीं होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिपरेशन करना। तो ये आप लोग देख लें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।